थाने डिस्ट्रिक्ट के कलवा शहर में टीएमसी द्वारा चलाए जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में अभी 10 अगस्त को 5 मरीज़ों के मरने खबर आई ही थी कि आज 13 अगस्त 2023 को हॉस्पिटल में 17 मरीज़ों के मरने खबर आ गई। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। थाने डिस्ट्रिक्ट के कलवा शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, जो कि टीएमसी के अंडर में चलता है, इस हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है वो पिछले दिनों हमने आपको दिखाया है कि 10 अगस्त को एक ही दिन में 5 मरीज़ों की मौत हो जाती है और आज 13 अगस्त 2023 को इसी हॉस्पिटल में 17 मरीज़ों की मौत होती है। इन 17 मरीज़ों में 12 मरीज़ आईसीयू वार्ड के थे, 2 मरीज़ जनरल वार्ड के थे, जबकि 2 मरीज़ों की कैजुअल्टी मौत हो गई। उसके अलावा एक मरीज़ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भर्ती था, जहां उसकी मौत हो गई। इस खबर के वायरल होते ही अस्पतालों में भीड़ लग गई। खुद कलवा उमरा विधानसभा के आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भी अस्पताल पहुँचे। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मराठी लैंग्वेज के एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर भी टीएमसी अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुँचे। बता दें कि ये अस्पताल अपने आप में काफ़ी मशहूर है और थाने ज़िले के अलावा आसपास के कई इलाकों से, दूर दराज से भी यहाँ पे मरीज़ अपने आप को दिखाने आते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं। प्रशासन ने बताया कि जिन मरीज़ों की मौत हुई है उसमें ज़्यादातर ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर थी। मरीज़ों के रिश्तेदारों का ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर डॉक्टर्स मरीज़ों के साथ लापरवाही बरतते हैं, सही तरीके से उनका इलाज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों की जान जा रही है। हालांकि अस्पताल के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया है। हम देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मराठी लैंग्वेज ने अस्पताल की इस लापरवाही को लेकर के और इस हादसे को लेकर के क्या बातें की हैं। पेश है आपके सामने ये वीडियो। मैं हिंदी में बोलता हूँ कि जो भी लोग आज गुजर चुके हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके दुख में हम सब लोग सहभागी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली फ़ोन करके मुझे तुरंत आने के लिए बोला। मैं कोंकण में था, मुंबई एयरपोर्ट से सीधा मैं यहाँ आ गया। सब डिस्कशन होने के बाद मैं आपके साथ प्रेस में बात कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे, उसमें नॉर्मल एक रेट रहता है कि इतने बड़े साइज का जब हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट आ जाते हैं, जो लास्ट स्टेज में भी रहते हैं, कोई उसके अर्लियर स्टेज में रहते हैं और इसके लिए उनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। इस हॉस्पिटल में पहले 20 बेड्स थे, जिसको 48 बनाया गया। उसके बाद भी क्रिटिकल पेशेंट के आने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। एक हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि 100% तो लोगों को बचा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जान को बचाने के लिए 100% कोशिश डॉक्टर करते हैं, लेकिन पेशेंट के कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी वो डिपेंड रहता है। तो एवरेज मैंने डेथ का रेट पूछा था कि नॉर्मल इस साइज के हॉस्पिटल में और इस साइज का आईसीयू में, क्योंकि जब आईसीयू की संख्या भी बड़ी होती है तो उसमें डेथ का, क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट वहाँ पे किया जाता है, तो एवरेज 4.5 पेशेंट का डेली रहता है। लेकिन ये संख्या अगर 18 हो जाती है तो इसके बारे में तहकीकात करना गवर्नमेंट को ठीक लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी हेल्थ से फ़ोन पे बात की और एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट की है, जो जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता कर लेगी कि कहीं पे नेग्लिजेंस हो गया है क्या, कुछ गलत हो गया था क्या। ऐसे अगर कोई भी इसमें पाया गया 18 में से, तो उनको कॉम्पेंसेशन देने की व्यवस्था की जाएगी और जिनके हाथ से नेग्लिजेंस हुआ है उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर ये नेचुरल डेथ है तो उनके दुख में हम लोग सहयोगी है, सहभागी है। और दूसरी मैंने ऐसी सूचना दी है
कि मुंबई में इतना लोड आ जाता है, मुंबई, ठाणे और मेट्रोपोलिस जो भी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसमें बहुत सारे पेशेंट बाहर से भी आ जाते हैं और उनका ट्रैवलिंग का टाइम इतना रहता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उनमें से कोई डेड भी हो जाते हैं। जैसे 2 पेशेंट आ गए यहाँ पे जो दे वर ऑलरेडी डेड, तो उनका पीएम करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसमें एक पेशेंट ऐसा था कि जिसका अल्सर फूट गया था और उसके पूरे शरीर में वो पॉइजनिंग हो गया था, तो उसका मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की, 3 घंटे तक वो लड़ते रहे उस पेशेंट के लिए, उसके बावजूद भी उस पेशेंट की मौत हो गई। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ। तो मेरी एक ये भी मैं ऐसे एक आपकी माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि एक इस स्टेज में भेजने से पहले अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो थोड़ा अर्लियर स्टेज में अगर यहाँ भेज दे, या किसी भी ऐसे क्रिटिकल जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करने की सुविधा है, तो उनके बचाने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। दूसरी चीज़ यह है कि इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड की है और आज 566 पेशेंट्स ये यहाँ पे भर्ती है। तो मैंने ऐसी भी सूचनाएं दी है कि सिविल हॉस्पिटल में आज 186 पेशेंट 186 पेशेंट की वहाँ पे बेड्स अभी खाली है। तो लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि वहाँ भी उन्होंने जाना चाहिए। और एक दूसरी सूचना मुझे आज ही मिली है कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक चैरिटेबल ये रहते हैं, बेड्स रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो बेड की संख्या भी लोगों को बताया जाएगा कि आप यहाँ भी भर्ती हो जाइए, ताकि क्रिटिकल सब पेशेंट एक ही जगह पे नहीं आए, इसके बारे में भी सुविधा दी है। दूसरी मैंने इसकी भी इंक्वायरी की कि यहाँ पे कुछ लोगों की संख्या कम है क्या, तो इसके बारे में मुझे कॉर्पोरेशन से बताया गया कि जो 500 लोग कम थे कोविड के दरमियान वो काम कर रहे थे, उन सबको इस हॉस्पिटल में दिया गया है, ताकि एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है, ताकि एक थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा रहता है क्योंकि रिटायरमेंट होती रहती है, कुछ लोग बीमार होते हैं, तो एक 30-40 का फर्क रहता है लोगों का, तो वो भी भर्ती की प्रक्रिया होती है और भर्ती की प्रक्रिया के हिसाब से ही वो भर्ती करनी पड़ती है, वो भी प्रक्रिया जारी है। तो हम लोगों को स्पेशली मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संवेदना लोगों की बताई है कि जिस लोगों की डेथ हो गई उनके रिलेटिव के दुख में वो सहभागी है, हम सब लोग उसमें सहभागी है। इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि जो नॉर्मल रेट रहता है उससे ज़्यादा ये रेट कैसे बढ़ गया, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। जो कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज है वो उसके चेयरमैन है और उसमें सब हाई लेवल के ऑफिसर है, जैसे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, कलेक्टर है, फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के है, आईसीयू के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग मिलके इस बात का पता करेंगे कि इसमें नेग्लिजेंस हुआ क्या, या तो ये नेचुरल डेथ है तो भी और कुछ सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट इस कमेटी से। कॉम्पेंसेशन के बारे में ये है कि अगर नेचुरल डेथ नहीं होगी तो उसके बारे में कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल डेथ में कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, उसमें एक डिफरेंट ये हो जाता है, कल हर कोई आदमी कॉम्पेंसेशन के लिए आ सकता है। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेते समय ऐसे ही डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसी केस में कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, या तो नेचुरल डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, या तो कोई दुर्घटना हुई और कोई घर गिर गया, उसमें कोई आदमी मर गया, तो इस केस में तुरंत ही मुख्यमंत्री महोदय डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें अभी पता चलना है कि ये सब नेचुरल डेथ है, इसके लिए कमेटी बिठाई है। कमेटी का जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये सवाल, ये जो वैकेंसी का जो मुद्दा है, इसमें पिछले एक तो 500 का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 500 तो हमने स्टाफ लिया है, बट दैट इज कोविड स्टाफ, और कोविड हमने यहाँ पे एडिशनल स्टाफ अवेलेबल करके लिया है। हमारे इंटरव्यू भी पिछले 2 हफ्तों से चल रहे हैं। जैसे नर्सेस का मैंने एग्जांपल लिया कि 40 नर्सेस हमने ली थी पिछले 2 महीने पहले, और अभी 20 वैकेंसी है, 20 का भी हमने इंटरव्यू का प्रोसेस किया है, इंटरव्यू हो जाएगी, बट 40 ऑलरेडी हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों से हमारे बाकी पोस्ट के भी इंटरव्यू चल रहे हैं। सो रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट हम एडिशनल कैपेसिटी की भी कर रहे हैं। मतलब अगर हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्यूपेंसी 100% से ज़्यादा रहती है, बिकॉज कई बार
हमने 500 का 600 किया तो कैपेसिटी होगी कि 600 भी भर जाएंगे, 700 किया तो 700 भी भर जाएंगे। इस तरह से पेशेंट का इन्फ्लक्स होता है। तो रिक्रूटमेंट करते समय हम सिर्फ 100 की नहीं 110%, 120% करने का हमारा प्रयास रहता है, सो दैट जो एडिशनल कैपेसिटी उसको भी हम अच्छी तरह से सेवा दे सके। तो प्रोसेस इज ऑनगोइंग। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।